अध्याय 1 ड्रैगन का हमला। दूर एक राज्य में लोग अपने प्रिय राजा के शासन में शांति और सद्भाव में रहते थे। सूरज उज्जवल चमक रहा था, पक्षी मधुर रूप से चहकते थे और लोग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने दैनिक व्यवसाय के बारे में जाते थे। हालांकि उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व जल्द ही बिखर गया था। एक दिन एक राक्षसी अजगर क्षितिज पर दिखाई दिया, आग में सांस ले रहा था और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहा था। गांवों को जमीन पर जला दिया गया, खेतों में आग लगा दी गई और लोगों को बंदी बना लिया गया। अजगर निर्दयी था और लोग इसे रोकने के लिए शक्तिहीन थे। राजा ने ड्रैगन को हराने और राज्य को बचाने के लिए भूमि में सबसे बहादुर शूरवीरों का आह्वान किया, लेकिन एक एक करके वे असफल रहे। उनकी तलवारें ड्रैगन की टेढ़ी मेढ़ी खाल को छेद नहीं सकती थी और उनकी ढालें उन्हें ड्रैगन की उग्र सांस से नहीं बचा सकती थी। राज्य के लोगों ने आशा खोना शुरू कर दिया और अजगर ने आतंक का शासन जारी रखा। वह तब तक है जब तक इसाबेला नाम की एक युवा राजकुमारी ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला नहीं किया। इसाबेला हमेशा एक बहादुर और साहसी आत्मा रही थी और वह जानती थी कि अगर कोई ड्रैगन को हरा सकता है तो वह थी। उसने अपने कवच का सूट पहना, अपनी तलवार और ढाल उठाई और अपने राज्य को बचाने के लिए एक खोज पर निकल पड़ी। जैसे ही वह महल के फाटकों से बाहर निकली, लोगों ने उसकी सफलता की उम्मीद और प्रार्थना करते हुए उसे खुश किया। यात्रा लंबी और विश्वासघाती थी, लेकिन इसाबेला ने दबाव डाला, ड्रैगन को हराने और अपने लोगों को बचाने के लिए जो कुछ भी किया वह करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद इसाबेला ने दूरी में ड्रैगन की खो को देखा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गई। अध्याय 2 साहसिक कार्य के लिए कौन। राजकुमारी इसाबेला अपने चेहरे पर एक दृढ़ नजर के साथ ड्रैगन की खो की ओर बढ़ी। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही वह खो के पास पहुंची, वह अपने दिल को अपने सीने में तेज महसूस कर सकती थी। अचानक एक आवाज छाया से उसे बाहर बुलाया। वहाँ कौन जाता है? यह कहा। इसाबेला ने एक बूढ़े आदमी को एक लंबी सफेद दाढ़ी और नीली आंखों को छेदते हुए देखा। मैं राजकुमारी इसाबेला हूँ, उसने जवाब दिया। मैं यहाँ अजगर को हराने और अपने राज्य को बचाने के लिए हूँ। बूढ़े आदमी ने खुद को एक बुद्धिमान जादूगर होने का खुलासा करते हुए आगे बढ़ाया। राजकुमारी इसाबेला, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा। मैं आपकी यात्रा देख रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आप ही हैं जो ड्रैगन को हरा सकते हैं। लेकिन आपको मेरी मदद की जरूरत होगी। जादूगर इसाबेला को जंगल में छिपी एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया। अंदर उसने उसे ड्रैगन की खो का नक्शा दिखाया और उसे एक जादुई ताबीज दिया जो उसे ड्रैगन की आग से बचाएगा। उसने उसे मुग्ध धूल का एक बैग भी दिया जो ड्रैगन को अस्थायी रूप से अंधा कर देगा, जिससे उसे युद्ध में फायदा होगा। याद रखें, जादूगर ने कहा, ड्रैगन सिर्फ मारे जाने के लिए एक राक्षस नहीं है। यह अपार शक्ति और बुद्धि का प्राणी है। इसे हराने के लिए आपको अपनी सारी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इसाबेला ने जादूगर को धन्यवाद दिया और आत्मविश्वास की एक नई भावना महसूस करते हुए ड्रैगन की खो की ओर निकल पड़ी। वह जानती थी कि आगे की यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन वह आगे जो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसके राज्य का भाग्य उस पर निर्भर था। अध्याय 3 बुद्धिमान जादूगर की बैठक। राजकुमारी इसाबेला ने ड्रैगन को हरा दिया और अपने राज्य को बचाया। वह जानती थी कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है।
वह एक बुद्धिमान जादूगर को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकली जो उसे जादू के तरीके सिखा सके। उसने जंगलों और पहाड़ों के माध्यम से दिनों तक यात्रा की जब तक कि वह राज्य के किनारे एक छोटे से गांव तक नहीं पहुंच गई। वहां उसे एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पूरे देश में जादू के स्वामी के रूप में जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति ने इसाबेला का अपने विनम्र घर में स्वागत किया और वे आग से एक साथ बैठ गए। क्या तुम मेरे लिए लाता है, मेरे प्रिय? उसने पूछा। मैं जादू के तरीके सीखना चाहता हूँ, इसाबेला ने जवाब दिया। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग अपने लोगों की मदद करने और अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम होना चाहता हूँ। बूढ़ा उसे देखकर मुस्कुराया। जादू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दी या आसानी से सीखा जा सके, उन्होंने कहा। मास्टर करने के लिए अध्ययन और अभ्यास के वर्षों लगते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ अगर आप काम में लगाने को तैयार हैं। इसाबेला ने उत्सुकता से सिर हिलाया और बूढ़ा उसे जादू के रहस्य सिखाने लगा। उसने उसे दिखाया कि तत्वों की शक्ति का दोहन कैसे किया जाए और ऐसे मंत्र कैसे डाले जाएं जो बीमारों को ठीक कर सके और कमजोरों की रक्षा कर सके। जैसे जैसे महीने बीतते गए, इसाबेला ने जादू की कला में महारत हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया। उसने प्राचीन कब्रों का अध्ययन किया और अपने मंत्रों का अभ्यास तब तक किया जब तक कि वह उन्हें आसानी से नहीं डाल सकती थी। और हर समय बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने उसे देखा, उसे हर कदम पर मार्गदर्शन किया। अंत में कई लंबे महीनों के बाद इसाबेला को लगा कि वह तैयार है। उसने बूढ़े व्यक्ति को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और एक नए रोमांच पर निकल पड़ा जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग करने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वह गांव से बाहर निकली, बूढ़े ने उसके पीछे फोन किया। याद रखें, राजकुमारी इसाबेला, उन्होंने कहा, जादू सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं है, यह उस शक्ति का बुद्धिमानी से और करुणा के साथ उपयोग करने के बारे में है। इसाबेला मुस्कुराई, आत्मविश्वास और उद्देश्य की एक नई भावना महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसके जादू और उसके साहस के साथ वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। अध्याय 4, ड्रैगन की खो में। राजकुमारी इसाबेला जानती थी कि उसका राज्य अभी भी खतरे में है। भले ही उसने ड्रैगन को हरा दिया था, लेकिन छाया में दुबके हुए अन्य खतरे थे। इसलिए वह इन खतरों के स्रोत को खोजने के लिए एक नई खोज पर निकल पड़ी और एक बार और सभी के लिए उन्हें समाप्त कर दिया। उसने पहाड़ों के दिल में गहरी यात्रा की, एक निशान के बाद जो एक शक्तिशाली जादूगर की मांद की ओर ले गया। जादूगर को अंधेरे शक्तियां होने की अफवाह थी जो दुनिया के अंत के बारे में ला सकती थी, और इसाबेला को पता था कि उसे रोकना होगा। जैसे ही वह जादूगर की खो के पास पहुंची, इसाबेला अपने जादू की शक्ति को मजबूत महसूस कर सकती थी। उसने अपनी तलवार खींची और लड़ाई के लिए तैयार हो गई, यह जानते हुए कि जादूगर बिना लड़ाई के अपनी अंधेरी शक्तियों को नहीं छोड़ेगा। खो के प्रवेश द्वार पर भयंकर जीवों का पहरा था, लेकिन इसाबेला ने अपनी तलवार और अपनी बुद्धि से उनके पीछे से लड़ाई लड़ी। वह जानती थी कि जादूगर की शक्ति हर गुजरते पल के साथ मजबूत हो रही थी और बहुत देर होने से पहले उसे उस तक पहुंचना था। अंत में वह जादूगर की खो के दिल में पहुंच गई, जादुई ऊर्जा के भयानक प्रकाश से भरा एक अंधेरा कक्ष। जादूगर खुद उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी आंखें एक पुरुषवादी ऊर्जा से चमक रही थी। तुम बहुत देर हो चुकी हो राजकुमारी, उसने उपहास किया। मेरी शक्तियां आपके लिए रुकने के लिए बहुत मजबूत है। इसाबेला लंबा खड़ा था और उसे प्रशिक्षण के सभी पर आकर्षित किया, आगे तत्वों बुला उसे सहायता करने के लिए। उसने जादू के बाद जादू डाला, हर एक आखिरी से अधिक शक्तिशाली।
जब तक कि उसके पास जादूगर एक कोने में समर्थित नहीं था। ऊर्जा के एक अंतिम विस्फोट के साथ इसाबेला ने जादूगर की अंधेरे शक्तियों को जीत लिया, उसे अपनी खो से भागते हुए भेज दिया। वह विजयी हुई, उसकी तलवार विजय में ऊंची उठी। जैसे ही उसने अपने राज्य में अपना रास्ता बनाया, इसाबेला को पता था कि उसकी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके साहस और उसके जादू से उसे आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अध्याय 5 लड़ाई शुरू होती है। राजकुमारी इसाबेला अपने राज्य में लौट आई थी, लेकिन वह जानती थी कि खतरे खत्म हो गए हैं। जादूगर भले ही हार गया हो, लेकिन उसके लोगों के लिए अभी भी अन्य खतरे थे। एक दिन एक दूत राज्य की सीमाओं की ओर एक विशाल सेना के मार्च की खबर के साथ महल में पहुंचा। दुश्मन का नेतृत्व एक शक्तिशाली सरदार ने किया था, जिसने सभी भूमि पर विजय प्राप्त करने और शासन करने की मांग की थी। इसाबेला जानती थी कि यही वह क्षण था जब वह अपने पूरे जीवन के लिए प्रशिक्षण ले रही थी। उसने अपने सबसे बहादुर शूरवीरों और योद्धाओं को बुलाया और साथ में वे युद्ध के मैदान में दुश्मन से मिलने के लिए निकल पड़े। दोनों सेनाएं गर्जने वाली गर्जना से भिड़ गई और उनकी टक्कर के बल से जमीन हिल गई। इसाबेला और उसके शूरवीरों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, अपनी तलवारों और भाले को घातक सटीकता के साथ चलाया। घंटों तक लड़ाई छिड़ गई, जिसमें कोई भी पक्ष ऊपरी हाथ नहीं मिला। इसाबेला ने अथक संघर्ष किया, अपने सैनिकों को एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतारा, जिसने उन सभी को प्रेरित किया। अंत में जैसे ही सूरज ढलने लगा, इसाबेला ने उसे खोलते देखा। उसने एक अंतिम धक्का के लिए अपने सैनिकों को ललकारा और उन्होंने नए सिरे से ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का आरोप लगाया। अपनी तलवार से एक शक्तिशाली प्रहार के साथ इसाबेला ने सरदार को मार गिराया और उसकी सेनाएं टूट गई। दुश्मन सेना अव्यवस्था में भाग गई, विजय के उनके सपने चकनाचूर हो गए। इसाबेला युद्ध के मैदान से विजयी होकर उभरी, उसकी तलवार उसके दुश्मनों के खून से टपक रही थी। उसके शूरवीरों और योद्धाओं ने उसके नाम की जय जयकार की और उसके राज्य के लोगों ने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में पुकारा। लेकिन जीत के अपने क्षण में भी इसाबेला जानती थी कि हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसने सतर्क रहने की कसम खाई, अपने लोगों और अपने राज्य को किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार रहने की कसम खाई। लड़ाई समाप्त हो सकती थी, लेकिन उसके राज्य के भविष्य के लिए युद्ध अभी शुरू हुआ था। अध्याय 6 विजय और उत्सव। दुश्मन को पराजित करने और उसके राज्य को एक बार फिर सुरक्षित करने के साथ राजकुमारी इसाबेला ने अपनी सेना को वापस महल में ले जाया, जहां लोगों के जयकारों से उनका स्वागत किया गया। राज्य के नागरिकों ने सड़कों पर अपनी जीत का जश्न मनाया और उन बहादुर योद्धाओं का सम्मान किया जिन्होंने उनकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसाबेला जुलूस के सिर पर सवार हुई, उसकी तलवार विजय में उच्च थी। जैसे ही वह सड़कों से गुजरी, लोगों ने उसे एक नायक के रूप में पुकारा, उसे फूलों और उपहारों से नहलाया। जब वे महल में पहुँचे, तो इसाबेला को उनके सम्मान में एक भव्य दावत दी गई। तालिकाओं को बेहतरीन खाद्य पदार्थों और पेय के साथ उच्च ढेर किया गया था और संगीतकारों ने पृष्ठभूमि में हर्षित धुनें बजाई। जैसा कि इसाबेला और उसके शूरवीर दावत के लिए बैठे थे, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कृतज्ञता और विनम्रता की भावना महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि वह अकेले यह जीत हासिल नहीं कर सकती थी और वह अपने शूरवीरों और योद्धाओं की बहादुरी और बलिदान के लिए आभारी थी। जैसे जैसे रात होती गई, जश्न जारी रहा, रात में नृत्य और गायन और कहानी के साथ। इसाबेला ने संतुष्टि की गहरी भावना महसूस की, यह जानकर कि उसका राज्य सुरक्षित था और उसके लोग खुश थे।
उसके बाद के दिनों और हफ्तों में इसाबेला ने अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करना जारी रखा। उसने नए स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण किया, जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की और पड़ोसी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए काम किया। और यद्यपि आगे अभी भी चुनौतियां और संघर्ष थे, इसाबेला जानती थी कि उसे अपने लोगों का समर्थन है और जो कुछ भी उसके रास्ते में आया है उसका सामना करने के लिए उसे अपने चरित्र की ताकत है, क्योंकि वह एक सच्ची नेता, एक योद्धा राजकुमारी और सभी के लिए न्याय और स्वतंत्रता की चैंपियन थी। अध्याय 7, राज्य का भविष्य। राजकुमारी इसाबेला हमेशा एक आगे की सोच वाली नेता थी और वह जानती थी कि उसके राज्य का भविष्य निरंतर विकास और प्रगति पर निर्भर है। उसने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में पहले ही काफी प्रगति कर ली थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। एक दिन जब इसाबेला महल के बगीचों से गुजर रही थी, उसने दूर से एक हंगामा सुना। उसने ध्वनि का पालन किया और छोटे बच्चों के एक समूह को एक साथ खेलते हुए पाया। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। इसाबेला ने उन्हें एक पल के लिए देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान। फिर उसने उनसे संपर्क किया और पूछा, तुम क्या खेल रहे हो? हम शूरवीरों और ड्रैगन खेल रहे हैं, आपकी महारानी, बच्चों में से एक ने उत्तर दिया। आह, मैं देख रहा हूँ, इसाबेला ने कहा, सिर हिलाते हुए। और ड्रैगन कौन है? मैं हूँ, एक और बच्चा रोया, अपनी बाहों को लहराते हुए और आग में सांस लेने का नाटक किया। इसाबेला हंसे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं नाइट जो अजगर को हरा दिया जाना चाहिए, उसने कहा, उसकी तलवार ड्राइंग। बच्चे खुश हुए और हंसे और इसाबेला ने बाकी दोपहर उनके साथ खेलते हुए बिताई। उसका दिल खुशी से भर गया। जब वह उस शाम महल में वापस चली गई, तो इसाबेला को एहसास हुआ कि उसके राज्य का भविष्य इन बच्चों के हाथों में है। वे वही थे जो उसकी विरासत को आगे बढ़ाते थे, जो उसके द्वारा की गई प्रगति पर निर्माण करते थे और राज्य को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाते थे। इसे ध्यान में रखते हुए इसाबेला ने अपने राज्य के बच्चों की शिक्षा और कल्याण में निवेश करने का संकल्प लिया। उसने उन्हें बढ़ने और सीखने में मदद करने के लिए नए स्कूलों और कार्यक्रमों की स्थापना की और उन्होंने उनके लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अथक प्रयास किया। वर्षों बाद, जब इसाबेला एक नई पीढ़ी के नेतृत्व के मंत्र पर पारित हो गई थी, तो उसने गर्व और संतुष्टि के साथ अपने शासनकाल को देखा। वह जानती थी कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया है कि उसके राज्य का भविष्य उज्जवल और वादे से भरा हो। और वह जानती थी कि उसकी विरासत जीवित रहेगी, उन बच्चों द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा जिन्हें उसने प्यार किया था और पूरे दिल से उसका पालन पोषण किया था।